पीएम नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी की मर्सिडीज कार का मंगलवार को कर्नाटक में हुआ भीषण एक्सीडेंट, जहां वे अपनी पत्नी, बेटे, बहू और पोते के साथ जा रहे थे बांदीपुर। तभी मैसूर के पास अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई उनकी गाड़ी, जिससे गाड़ी के बुरी तरह से उड़ गए परखच्चे। हादसे में प्रहलाद मोदी के पोते का टूट गया पैर, तो वहीं परिवार के 4 लोग हो गए घायल, जिन्हें तुरंत मैसूर के जेएस अस्पताल में कराया गया। पूर्व विधायक दीपक यादव से जेल में मुलाकात करने व पार्टी पदाधिकारियों के साथ चुनाव की रणनीति तैयार करने 2 दिवसीय झांसी दौरे पर आए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मंगलवार सुबह डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर बोला हमला। कहा कि वह नहीं है डिप्टी सीएम, वह कर रहे हैं नौकरी। जैसा मुखिया कहता है वैसा बोलते हैं वो। अपनी मर्जी से नहीं देते कोई बयान, नहीं तो नौकरी से निकाल दिए जाएंगे केशव प्रसाद मौर्य। झांसी सर्किट हाउस से सुबह करीब 10 बजे उरई के लिए रवाना हो गए अखिलेश यादव, जहां उन्होंने दिवंगत सपा नेता सुरेंद्र मौखरी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर परिवार के प्रति शोक संवेदना की व्यक्त। इसके पूर्व उन्होंने जिला पंचायत सदस्य दीपराज गुर्जर के आवास पर जाकर पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। आगामी निकाय चुनाव को लेकर रणनीति की तैयारी। यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर काफी दिनों से लगातार चली आ रही सुनवाई के बाद मंगलवार को हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सुना दिया फैसला, जहां हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के बिना ही निकाय चुनाव कराने के दिए आदेश। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा कि प्रदेश में पहले देंगे ओबीसी आरक्षण, फिर कराएंगे चुनाव। अगर जरूरत पड़ी तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। साथ ही उन्होंने आरक्षण पर आयोग का गठन करने की भी कही बात। भाजपा से राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद द्वारा राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने पर जताई नाराजगी, जहां उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को क्यों नहीं लगती है ठंड। वह अपनी सेना यानी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी बताएं कि वह आखिर क्या लेते हैं जिससे उन्हें नहीं लगती सर्दी। बोले राहुल गांधी राम है तो वानर सेना जैसे कपड़े उतार कर घूमे कांग्रेस। एमपी में कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री व नर्मदापुरम की पूर्व विधायक सविता दीवान शर्मा की कार हुई दुर्घटना का शिकार, जहां मंगलवार सुबह ओबेदुल्लागंज बैतूल 4 लेन पर गड़रिया नाले के पास डंपर में पीछे से जा घुसी उनकी कार, जिससे कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से हुआ क्षतिग्रस्त। वहीं पूर्व विधायक व उनके ड्राइवर के पैरों में आई चोट, जिन्हें तुरंत अस्पताल में कराया गया। कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नहीं ले रही नाम, जहां गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही के बाद अब उनकी करोड़ों की संपत्ति की गई कुर्क। कानपुर से लेकर मुंबई तक उनकी संपत्तियों को चिन्हित करने के लिए लगा दी गई पुलिस की एक अलग टीम, जो पूरा ब्यौरा जुटाने के बाद प्रशासन को देगी उनकी रिपोर्ट। निवाड़ी जिले की गढ़कुंडार में मंगलवार से शुरू हुए गढ़कुंडार महोत्सव में शामिल होने बुधवार को निवाड़ी आएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान, जहां सुबह 10:45 पर वह हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे गढ़कुंडार। करीब 1 घंटे तक आयोजन का हिस्सा बनकर वह जनसभा को संबोधित करने के बाद 11:45 पर पहुंचेंगे खजुराहो एयरपोर्ट। वहां से विमान में बैठकर भोपाल के लिए हो जाएंगे रवाना। शिवपुरी में जनसुनवाई के दौरान अपर कलेक्टर के सामने ही एक महिला ने अपने ऊपर छिड़क लिया पेट्रोल और जलाने की वाली थी माचिस। तभी वहां मौजूद अधिकारी कर्मचारियों ने महिला को रोक लिया। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने निराकरण कराने का आश्वासन देकर महिला का गुस्सा कराया शांत। गाँव के ही कुछ लोगों ने महिला की 9 बीघा जमीन पर कर दिया है कब्जा, जिसके लिए वह करीब 10 साल से खा रही है दर की ठोकर। झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत नरसिंह राव टोलिया पर रहने वाली मलखम की नेशनल प्लेयर दीपशिखा कुशवाहा ने अपने 2 कोच पर लगाए गंभीर आरोप। कहा कि खेलो इंडिया की प्राइज मनी का कोच ने मांग लिया आधा हिस्सा, मना करने पर उसे खेल में हरवा दिया क्योंकि मैच में कोच की थे रेफरी। कहा कि वहां से आने के बाद वह हो गई इतनी परेशान कि 5 महीनों से उसने छोड़ दिया खेल। परेशान खिलाड़ी ने वीडियो जारी कर कहा कि वह सुसाइड करने के लिए हो रही है मजबूर। खिलाड़ी के पिता ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की पिछाई मांगी। झांसी में भगवान जगन्नाथ स्वामी और मां कर्माबाई की सामाजिक जन जागृति यात्रा का हुआ भव्य स्वागत। साहू समाज झांसी ने अध्यक्ष हरभजन साहू के नेतृत्व में पुष्प वर्षा कर धूमधाम से की यात्रा की अगवानी। यात्रा में अध्यक्ष हरभजन साहू, पूर्व विधायक कैलाश साहू, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य जगदीश प्रसाद साहू, रंजीत साहू, नरेश साहू, अशोक साहू, राकेश साहू सहित अनेक समाज बंधु रहे मौजूद। ललितपुर में एक शराबी युवक का देखने को मिला हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां नशे में धुत होकर वह बीच बाजार में कर रहा था हंगामा, जिस पर वहां पहुंची उसकी पत्नी ने उसे घर ले जाने का किया प्रयास तो उसने पत्नी के साथ कर दी मारपीट। शराबी युवक के इस हंगामे के कारण सड़क पर जाम की स्थिति हो गई पैदा। कोतवाली सदर क्षेत्र के नझाई बाजार का है मामला। झांसी में बुंदेलखंड ओपन माइक कार्यक्रम का एक स्थानीय होटल में हुआ आयोजन, जहां दर्जनों लोगों ने अपनी कला का किया प्रदर्शन। किसी ने अपनी कविता से दर्शकों का मोह लिया मन, तो किसी ने अपने मधुर संगीत से जीता लोगों का दिल। मुख्य अतिथि के तौर पर वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी रहे मौजूद, जिन्होंने कार्यक्रम का किया शुभारंभ। इस दौरान उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में कलाकारों की नहीं है कमी, ऐसे कार्यक्रमों की वजह से ही लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मिलता है मौका।
झांसी के बबीना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मंगलवार को फायर को लेकर की गई मॉक ड्रिल, जहां फायर की स्थिति में आग पर कैसे काबू पाया जाए उसको लेकर स्वास्थ्य केंद्र के उपकरणों की गई जांच। वहीं स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक अंशुमन तिवारी ने बताया कि कोरोना को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग है अलर्ट, जहां कोरोना के मरीजों के लिए बनाए गए हैं 8 आइसोलेशन वार्ड। वहां आने वाले सभी मरीजों की जा रही है कोरोना की जाँच। छतरपुर के नारायणपुरा गांव में प्रजापति बदरिया समाज विकास समिति द्वारा सम्मान समारोह का किया गया आयोजन, जिसका मुख्य अतिथि छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी व बंडा पूर्व विधायक नारायण प्रजापति ने किया शुभारंभ। 10वीं व 12वीं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर किया गया सम्मानित। कन्नौज के सकरावा ब्लॉक अंतर्गत रसूलपुर गांव में रहने वाले गौरव पाल ने बताया कि मंदिर परिसर में लगा नल काफी समय से पड़ा है खराब, जिस कारण वहां आने वाले भक्तों को काफी परेशानियों का करना पड़ता है सामना। ग्राम प्रधान नहीं कर रहा कोई सुनवाई, जिसके बाद वह कई बार सीएम हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत करा चुका है दर्ज, लेकिन नहीं हुई कोई कार्यवाही। पीड़ित ने डिप्टी सीएम को पत्र लिखकर लगाई गुहार। झांसी के मोड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत भुजौन गांव में एक बड़ी डकैती की वारदात आई सामने, जहां बीती रात एक घर में घुसकर महिला को कट्टा दिखाकर करीब 8 लाख के सोने चांदी के जेवरात व 50,000 की नकदी लूटकर हो गया रफूचक्कर। पीड़ित महिला के अनुसार उसका बेटा नासिक में भारतीय सेना में है तैनात, जिस कारण घर पर महिला रहती है अकेली। बीती रात अचानक से घर में घुसकर आए करीब आधा दर्जन बदमाश और कट्टे की नोक पर सारे जेवरात लूट कर हो गए रफूचक्कर। पुलिस ने मामले की जाँच की शुरू।